अच्छा, कभी सोचा है कि एक मुश्किल सा दिखने वाला कैच इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया जाता है? तो आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझेंगे। एक ऐसा प्रिंसिपल जो हर क्रिकेट फैन के लिए जानना भाई बहुत जरूरी है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। एक ही गेंद, एक ही स्पीड, पर दो कैच बिल्कुल अलग। एक में हाथ में तेज दर्द होता है और दूसरे में कुछ भी नहीं। भाई ये कैसे मुमकिन है? आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं हम। तो चलिए इस बात को समझने के लिए मिलते हैं राहुल से। राहुल एक जबरदस्त फील्डर है, पर उसकी एक आदत बस वही उसे मुश्किल में डाल देती है। तो सीन कुछ ऐसा है। एक हाई स्टेक्स क्रिकेट मैच चल रहा है, बिल्कुल फाइनल ओवर जैसा माहौल। और गेंद गेंद तो जैसे रॉकेट की तरह राहुल की ओर बढ़ रही है। सबकी सांसें अटकी हुई हैं, नजरें सिर्फ राहुल पर। और राहुल क्या करता है? वो अपने हाथों को पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त करके आगे बढ़ा देता है। गेंद जैसे ही हाथों से टकराती है, एक जोर की तड़ाक आवाज आती है। गेंद तो एक पल को रुकती है, पर नतीजा? राहुल के हाथ एकदम लाल और दर्द इतना कि गेंद हाथों से छिटक जाती है। कैच ड्रॉप। उसकी यही सख्ती उसकी दुश्मन बन गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली ही गेंद पर मैदान के बाहर से एक छोटी सी सलाह आती है और बस सब कुछ बदल जाता है। किनारे से उसके भाई की आवाज गूंजती है, अरे हाथ पीछे खींच। बस यही एक छोटी सी बात इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों कैच में असल में फर्क क्या था। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब हाथ सख्त थे तो गेंद बहुत ही कम टाइम में रुकी और इसी वजह से हाथों पर जोर मतलब बल बहुत ज्यादा लगा। लेकिन दूसरी बार जब राहुल ने हाथ पीछे खींचे तो उसने गेंद को रोकने का टाइम बढ़ा दिया और नतीजा? अरे वाह, बल कम हो गया, दर्द खत्म और कैच भी आराम से हो गया। तो क्या ये कोई जादू था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है सीधी साधी फिजिक्स, एक ऐसा सिद्धांत जिसे हम इम्पल्स कहते हैं। तो ये इम्पल्स यानी आवेग है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में बदलाव। और भी आसान भाषा में समझे तो किसी चलती हुई चीज को रोकने के लिए या उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए जो टोटल असर डाला जाता है, बस वही है इम्पल्स। और मजे की बात यह है कि ये पूरा खेल बस इस एक छोटे से फॉर्मूले में छिपा है। इम्पल्स बराबर है फोर्स गुणा टाइम। राहुल के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसका पूरा जवाब इसी में है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, गेंद का मोमेंटम बदलने के लिए मतलब उसे रोकने के लिए इम्पल्स तो लगाना ही पड़ेगा और ये इम्पल्स एक फोर्स के तौर पर कुछ टाइम के लिए लगता है। अब सबसे जरूरी बात यहीं पर है कि अगर उस टाइम को यानी डेल्टा टी को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? फोर्स अपने आप कम हो जाएगा। और राहुल ने दूसरी बार में ठीक यही तो किया। उसने बस टाइम बढ़ाया और फिजिक्स ने अपना जादू दिखा दिया। अच्छा, ये तो हुई क्रिकेट की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रिंसिपल हमारी रोज की जिंदगी में और कहां-कहां देखने को मिलता है। इसके दो जबरदस्त एग्जाम्पल हैं। पहला, गाड़ियों के एयरबैग्स। वो क्या करते हैं? वो टक्कर के टाइम को इंपैक्ट के टाइम को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे सिर पर लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। और अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, एक कराटे चॉप। यहां खिलाड़ी बहुत ही कम टाइम में वॉर करता है ताकि ईंट पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो और ईंट टूट जाए। तो देखा कितना सिंपल है। टाइम बढ़ाओ, फोर्स घटाओ, टाइम घटाओ, फोर्स बढ़ाओ। तो फिर इस पूरी कहानी और साइंस से मेन बात क्या निकल कर आती है? मतलब टेक अवे क्या है? बात बहुत सीधी है। किसी भी झटके के असर को, किसी भी चोट को कम करना है तो बस उस टक्कर के टाइम को बढ़ा दो। ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, ये तो फिजिक्स का नियम है, एक लॉ है। तो अब जब ये सिद्धांत समझ आ गया है तो क्या अपने आसपास की दुनिया थोड़ी अलग नहीं नजर आती? एक बार सोचकर देखिए और कहां-कहां ये नियम हमें काम करता हुआ दिखाई देता है।